हेलो फ्रेंड्स, आई एम जय कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने देखा था लास्ट जो वीडियो चल रही थी इसमें हमने पढ़ा था कि हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करा था कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर देखे थे, उसका चार्ट देखा बना के कि हमारा रूट नोड क्या होता है। उसमें काफी अपने रूट पढ़े थे, कौन कौन से नोड पढ़े थे हमने। जैसे हमने पढ़ा था उसमें रूट नोड पढ़ा था, एक हमने पढ़ी पेरेंट नोड पढ़ा था, एक चाइल्ड नोड पढ़ा था, ठीक। एक हमें सिबलिंग्स पढ़ा था, ठीक। एक हमने पढ़ा था इंटरनल नोड, एक हमने पढ़ा था एक्सटर्नल नोड, ठीक। और जो नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड किससे हो सकते हैं? एज से। जो नोड आपस में कनेक्ट जैसे कोई भी ट्री है, ये हमारा ट्री है, ठीक। इसके दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड और इसके तीन चाइल्ड, ठीक है। मान ली ट्री है, तो जो ये हमारा फर्स्ट है हमारा क्या होता है? रूट नोड। ये हमारा रूट नोड होता है। ये जो हमारा ये है, ये भी हमारा एक तरह से पेरेंट ही है, लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं, हमारा क्या हो गया? पेरेंट नोड है। ये भी पेरेंट नोड और इसके दो चाइल्ड है, ठीक। और क्या होता है ट्री में? क्या होता है? हमने पढ़ा था कि खाली एक ही रूट नोड होता है। पेरेंट नोड तो बहुत सारे हैं, एक पेरेंट नोड है, दो, ये तीन, ये चार, इसमें चार पेरेंट नोड है। पेरेंट नोड कितने हैं? चार। लेकिन जो रूट नोड होता है वो एक ही होगा। कोई से भी ट्री में बाइनरी ट्री ले लो, जनरल ट्री ले लो, या बाइनरी ट्री के जो हमने टाइप पढ़े थे, टाइप ले लो, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, कोई सा भी ट्री ले लो, उसमें सब में होगा रूट नोड एक ही होगा। और भी हम ले सकते हैं, और जब आगे पढ़ेंगे उसमें अलग अलग, जैसे हमारे वैसे तो रूट नोड एक होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें निकालना खाली इसका, इस ट्री इसको लेना है, तो इसमें ये हमारे क्या बन जाएगा? रूट नोड बन जाएगा। इसके हमारे बन जाएंगे पेरेंट, इसके दो चाइल्ड बन जाएंगे, ठीक। अच्छा, हमने पढ़ा था हमारा लास्ट सिबलिंग्स होता है, ठीक। जो हमारे लास्ट में बचे हुए नीचे सबसे नीचे होते हैं उसे कहते हैं हम लीफ नोड। लीफ नोड कह दो या हमारा एक्सटर्नल नोड कह दो, ठीक। जो हमारे अंदर होते हैं ऐसे अंदर, ये इसे कहते हैं इंटरनल नोड, ठीक। और जो ये आपस में जुड़े होते हैं, नोड्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसे नोड आपस में जुड़े हैं, दोनों नोड आपस में जुड़ रहे हैं, तो किस में जुड़े? एजेस। इन्हें कहते हैं एजेस, कि एजेस की हेल्प से जो नोड है आपस में कनेक्टेड है, ठीक। हमने देख लिया था। उस हमने ये भी देखा था कि जो ट्री होते हैं, ट्री के दो टाइप देखे थे हमने। एक था हमारा जनरल ट्री डाटा स्ट्रक्चर, और एक था हमारा बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर। जनरल में क्या पढ़ा? जनरल में क्या था? जनरल में ये था कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि कितने चाइल्ड नोड होने चाहिए। बिना चाइल्ड नोड के भी ट्री हो सकता है, इसमें जीरो चाइल्ड नोड हो, वन हो, टू हो, एक में कितने भी चाइल्ड नोड हो, ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा है, ठीक। इसके दो हो गए, इसके दो हो गए, इसका दो हो गए, और इसके तीन हो गए। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका चाइल्ड नोड नहीं है, इसका चाइल्ड नोड नहीं है, इसमें दो है, इसमें तीन है, या इसका एक ही है। मतलब कितने भी चाइल्ड नोड हो या ना हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन बाइनरी डाटा ट्री डाटा सिस्टम में क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्शन होती है। इसमें खाली जीरो, वन या टू इतने चाइल्ड नोड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें यहाँ तीन थे, तो ना जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, या टू हो सकता है। जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है, इसके दो हो गए, इसके दो हो गए, ठीक। इसका एक हो गया, इसके दो हो गए, और इसके दो हो गए। इसका जीरो है, इसका वन है, इसका टू है। तो ये हमारा बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने इसका टाइप पढ़े थे कि बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर पांच टाइप थे हमारे पास। पहला था हमारा फुल बाइनरी ट्री, दूसरा था हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, तीसरा था परफेक्ट बाइनरी ट्री, फोर्थ था बैलेंस बाइनरी ट्री, और फिफ्थ था पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री। एक एक करके देखते सारे को कि क्या कहते हैं वो। क्या डिटेल में इंट्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, फुल बाइनरी, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है कि इसके अंदर जो एवरी नोड है
एक नोड एवरी नोड के अंदर या तो 0 चाइल्ड नोड होना चाहिए या 2 चाइल्ड नोड होना चाहिए, वो हमारा पढ़ाएगा फुल बाइनरी। इसमें 1 चाइल्ड नोड नहीं देखते, इसमें एवरी नोड टेक 0 और 2 चाइल्ड नोड इन फुल बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एवरी नोड टेक करना चाहिए 0 या 2 चाइल्ड नोड इन अ फुल बाइनरी ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसके 2 हुआ, ठीक है, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, 2 नोड हो गए, ठीक, इस वाले के 2 नोड हो गए और इस वाले के 2 नोड हो गए। ठीक, तो आप बताओ इसमें फुल बाइनरी ट्री है, बाइनरी में क्या पड़ा था, बाइनरी ट्री क्या था, उसके अंदर 0 1 या 2 होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, फुल बाइनरी ट्री के अंदर या तो 0 होना चाहिए 2 होना चाहिए। और देखो इसका यहाँ पे ये न्यूट्रॉन हो गया, ये 2 चाइल्ड हो गए, इसके 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 2 चाइल्ड हो गए, नीचे वाले को देखते नहीं है। ठीक है, ये तो लीफ नोड हो गई हमारी, लास्ट खत्म यहीं पे होना है, और इसके 0 चाइल्ड नोड है, तो मतलब ये फुल बाइनरी ट्री रहेगी हमारी। ठीक, ये हो गया फुल बाइनरी ट्री। हमारे को एग्जांपल ले लेते हैं, इसके 2 हो गए, ठीक, इस वाले के 2 हो गए और इस वाले क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, ये हमारा एक फर्स्ट नोड रूट नोड है, ये 2 इसके चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट नोड इसके 2 चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट नोड से 1 चाइल्ड हो गया। अब फुल बाइनरी ट्री में तो 1 चाइल्ड होते नहीं है, जब 0 चाइल्ड होते हैं या 2 चाइल्ड होते हैं, लेकिन इसमें तो 1 चाइल्ड और आ गया, तो हमारा फुल बाइनरी ट्री क्या हो गया, हमारा बाइनरी ट्री। क्योंकि बाइनरी ट्री में क्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। ठीक, ये हो गया बाइनरी ट्री। उसका देखो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी है, क्योंकि इसमें ना तो 2 चाइल्ड नोड है, ना 0 है, और ना ही, और इसमें एक भी है। कमाल क्या बाइनरी हो, देखो इसमें एक तो ये रहा, एक ये रहा इसका, ना इसमें 2 है ना इसमें 0 है, तो हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ये है बाइनरी ट्री। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इसके 2 हो गए, इस वाले के 2 हो गए और इस वाले के हमारे 2 हो गए। ठीक, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए और इसके 2 हो गए, तो ये क्या है, हमारा फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या है, इसमें एक तो किसी का नहीं है, और जहां पे 0 है और इसके 2 है। ठीक है, तो ये फुल बाइनरी ट्री है हमारा। ये था फुल बाइनरी ट्री, मतलब एवरी नोड में या तो 0 या 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए, फुल बाइनरी ट्री कहलाता है वो। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 2 चाइल्ड नोड होना चाहिए एवरी नोड में, एवरी नोड टेक करेगा। ठीक है, उसको देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री देखते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। सेकंड हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब ये है कि हमें जो लास्ट नोड होते हैं, मतलब लीफ नोड जो होते हैं, उस सारे नोड को छोड़कर जितने भी ऊपर नोड इंटरनल नोड है, वो सारे नोड्स फिल होने चाहिए नोड से, मतलब हर किसी का 2 चाइल्ड होने चाहिए, सब फिल होने चाहिए। वैसे नहीं है, ये मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि ये फुलफिल नहीं है, इंटरनल नोड जो है इसके फुलफिल नहीं है। यहाँ पे जो नोड है ये फुलफिल होना चाहिए था, यहाँ पे एक होना चाहिए था, यहाँ पे तो यहाँ पे लीफ नोड हो गया। ठीक है, मतलब फुलफिल होना चाहिए, साइड नोड जो है फुलफिल होना चाहिए लास्ट लीफ नोड को छोड़ के। तो इसका क्या रहेगा, लीफ नोड और इंटरनल नोड्स, लीफ नोड को छोड़ के सारे इंटरनल नोड्स कवर विथ, या टेक कह सकते हैं, टेक नोड्स, ये सब नोड्स टेक करते हैं, ये था फुल बाइनरी ट्री। जैसे ठीक है, जैसे हमारे लास्ट लीफ नोड है, तो जो सारे नोड्स हैं इंटरनल नोड है, सबके पास 2 चाइल्ड होने चाहिए, कंपल्सरी है 2 चाइल्ड होना, तो ये फुल बाइनरी ट्री कहलाया। जैसे ये एक नोड है, इसके 2 चाइल्ड हो गए, इसके 2 चाइल्ड हो गए और इसके 2 चाइल्ड हो गए, लीफ नोड को छोड़ के ऊपर के जितने भी इंटरनल नोड है, नोड्स है, वो फुलफिल होने, मतलब सबको कंप्लीट
नोट्स होने चाहिए, टेक कर रखे होने चाहिए, उसने कवर कर रखे होंगे, दो दो नोट्स करना चाहिए होंगे। ऐसे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और, तो ये कंप्लीट बाय एंट्री हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक हो गया, इसके दो हो गए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम कहाँ पे थे, कंप्लीट बाय एंट्री। कंप्लीट बाय एंट्री कर रहे थे। कंप्लीट बाय एंट्री में क्या था कि लीफ नोट को छोड़ के जितने भी हमारे इंटरनल नोट्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं सब नोट्स से, मतलब हर किसी को कोई ना कोई दो नोट्स होने चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कंप्लीट बाय एंट्री देखा था, इसके अंदर ये लीफ नोट को छोड़ के ऊपर नोट्स में जाए कंप्लीटली फुल है, टू टू चाइल्ड नोट सबके पास है, तो वो कंप्लीट बाय एंट्री हो गया। ऐसे हमारी रूट नोट हो गया, इसका एक नोट है, इसके दो नोट हो गए, इसके दो नोट हो गए, मतलब लीफ नोट तो ये हो गए, क्योंकि छोड़ के हमारा फुलफिल होना चाहिए था, ये फुलफिल यहाँ पे फुलफिल नहीं है, यहाँ पे एक नोट होना चाहिए था ऐसे, तो हमारा कंप्लीट बाय एंट्री नहीं है। ठीक, इसमें देखा कंप्लीट बाय एंट्री क्या है। अब एक नोट को देखते हैं, जैसे ये हमारा नोड है, इसके दो नोड है, इसके दो नोड है, ठीक है, इसके दो नोड है, और इस वाले के लास्ट वाले के दो नोड है हमारे, और इस लास्ट वाले के दो नोड है। अभी देखते हैं कंप्लीट बाय एंट्री है या नहीं है। इस वाले दो नोड तो कंप्लीट हो गए, इसे दो नोड कंप्लीट हो गए, इसके दो नोड कंप्लीट हो गए, दो नोड कंप्लीट हो गए, लेकिन दो नोड कंप्लीट नहीं हुए इसके। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाय एंट्री नहीं है। ओके, जो ये दो इंटरनल नोड है ये फुलफिल नहीं है, तो चाइल्ड नोड इनके पास नहीं है, तो ये कंप्लीट बाय एंट्री नहीं हुआ। उसका देखकर एग्जांपल देखते हैं, इसका लास्ट इसे नोड है, इनके दो नोड है, इसके दो नोड है, और इसका एक नोड है, तो ये भी में कंप्लीट बाय एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल नोड है ये इंटरनल नोड है, इनके पास चाइल्ड नोड नहीं है, दो दो चाइल्ड नोड नहीं है इनके पास। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाय एंट्री नहीं है। यहाँ पे एक सिंगल बच रहा है लास्ट में, इसके यहाँ पे नहीं है, तो ये कंप्लीट बाय एंट्री नहीं है। तो ये कंप्लीट बाय एंट्री क्या होता है, तो थर्ड देखते हैं परफेक्ट बाय एंट्री। थर्ड क्या है हमारा, परफेक्ट बाय एंट्री। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, परफेक्ट बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है ये देखते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, इसमें भी ये जो अंदर इंटरनल नोट्स हैं वो कंप्लीटली फुलफिल होना चाहिए, टू साइड नोट्स है, और जो लास्ट का लीफ नोट का लेवल है वो लेवल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेवल है, कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, ट्री है, ठीक है, इसके यहाँ पे दो है, इसके यहाँ पे दो है, इसके यहाँ पे एक हो गया, और इसके यहाँ पे हुआ है तीन। तो ये जो लेवल लास्ट नोट का लेवल है, यहाँ पे दो हो गए मान लीजिए, तो यहाँ पर लेवल जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे दो है एक, मतलब लेवल में सेम लेवल में आना चाहिए, इसके दो है तो यहाँ पे दो होना चाहिए, मतलब लेवल जो है हमारा सेम होना चाहिए। तो ये था परफेक्ट बाय एंट्री में। परफेक्ट बाय एंट्री क्या है, ऑल नोड्स, ऑल इंटरनल नोड्स completely fulfilled, completely fully with child node, two child node, with same लेवल। ठीक है, इसमें जितने भी इंटरनल नोड्स हैं कंप्लीटली फुल चाहिए, टू चाइल्ड नोड है, किसी टू चाइल्ड नोड होना चाहिए, और जो लीफ नोड का लेवल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब एक सा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए उसमें। जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका दो नोड हो गए, इसके दो नोड हो गए, और इसके दो नोड हो गए, तो ये दो दो नोड सबके पास है, और जिसका लास्ट लीफ नोड है वो एक सेम लेवल में है, बिल्कुल एक लेवल में आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट बाइनरी हो गया। ठीक, जैसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये नोड है, रूट नोड, इसके दो साइड नोड हो गए, इसके दो नोड हो गए, और इसके दो नोड हो गए, ठीक है, इसके दो नोड हो गए, और हमारे इसके जो है दो नोड हो गए, तो ये परफेक्ट बाइनरी नहीं है। क्यों नहीं है, दो दो नोड तो सबके पास है, इसके पास दो नोड है, इसके पास दो नोड, इसके पास, पर ये सेम लेवल में जो लीफ नोड है सेम लेवल हमारा नहीं है, तो ये परफेक्ट बाइनरी नहीं है। ठीक है, इसका फोर देखते हैं, बैलेंस
बैलेंस बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? फोर आता है इसका एग्जांपल, टाइप आता है बैलेंस बाइनरी ट्री कि बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है? ठीक है, पर बैलेंस बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है? इसमें क्या होता है, चेक करता है डिफरेंस को, क्या करता है, चेक करता है, चेक डिफरेंस। ये डिफरेंस चेक करता है, डिफरेंस चेक करता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, डिफरेंस चेक करता है कि हाइट ऑफ जो है लेफ्ट सब ट्री की माइनस करेगा हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर डिफरेंस जो है वो 1 आता है या और इक्वल टू 1 आता है, इक्वल टू 1, तो ये परफेक्ट बैलेंस बाइनरी ट्री होगा। और अगर 1 नहीं आता या तो वो 1 क्या रहता है या 1 से लेस देन, ऐसे रहता है लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो हमारा है परफेक्ट बाइनरी ट्री। और अगर आता है मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 आता है तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, चेक डिफरेंस करता है हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री, मतलब जो लेफ्ट सब ट्री का हाइट है माइनस करेगा हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और अगर जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन 1 आएगा और इक्वल टू 1 आएगा तो बैलेंस बाइनरी ट्री होगा। अगर मोर देन 1 आ जाएगा तो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो आप सब ट्री कहते हैं, हमारे पास ट्री है ये, ठीक, ये ट्री है, ये ट्री है, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे रूट से लाइन कर लेते हैं समझने के लिए। डिफरेंस मतलब एक ये हो गया हमारे इधर का क्या होता है, सब ट्री होता है, और इधर वाले क्या होता है हमारे राइट सब ट्री, इधर वाले होता है लेफ्ट सब ट्री। ये होता है हमारा लेफ्ट सब ट्री, ये होता है हमारा राइट सब ट्री। इसका मतलब ये हाइट, इसकी हाइट माइनस कर दें इसकी हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है इसकी, एक ए आ रही है तो 1 हाइट है, और इसकी कितनी थी 0 है, 0, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, इसका 1 आ गया, 1 आ गया मतलब इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या हो गया बैलेंस बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है, अच्छा इसका देखते हैं एग्जाम्पल। और ये है, इसके 2 नोड है, इसके 1 नोड, इसका 2 नोड, ये लाइन करी, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये राइट सब ट्री हो गया। ठीक है, इसका देखते हैं राइट वाले कितना हो गया 1 और 2, इसका 2 हो गया, इसका कितना 0, 2 माइनस 0 कितना होगा 2, अगर 2 आ गया मतलब मोर देन 1 हो गया तो ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, इसका लास्ट देखते हैं, लास्ट होता है पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री। उसमें क्या होता है, उसमें खाली जो नोड होते हैं वो खाली 1 नोड कंटेन करते हैं, अगर उससे ज्यादा नोड कंटेन करेंगे तो वो पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। ना इसमें 0 होता है ना 2 है, इसमें खाली होता है 1 होता है। टीडीएस मतलब क्या है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस एवरी इंटरनल नोड contain only one child node। ठीक है, इसके अंदर जितना भी एवरी इंटरनल नोड होंगे कंटेन करेगा खाली 1 चाइल्ड नोड को, तो पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री। तो ये है, ये तो ये क्या है, और इसमें हर नोड क्या है, जो इंटरनल नोड है एवरी वो टेक कर रहा है 1 चाइल्ड नोड को, तो ये हो गया पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री। तो एक मान लेते हैं एग्जांपल, एक रूट नोड हो गया, 2 हुआ है, इसका 1 हुआ, इसका ही हो गया, ये हमारा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने रूट नोड जो था उसने हमारे 2 चाइल्ड नोड कंटेन कर लिया, तो हमारा ये गलत हो गया, ये नहीं है। तो आज हमने देखा कि बाइनरी के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप था हमारा फुल बाइनरी। फुल बाइनरी में क्या था कि जो नोड जो कंटेन करेगा 0 नोड या 2 नोड। ठीक है, फिर हमने दूसरा देखा कंप्लीट बाइनरी। कंप्लीट बाइनरी में क्या था,
सारे नोड कंटेन करना चाहिए, नोड सब जितने भी इंटर नोड है सबको कंटेन करें लीफ नोड को छोड़ के। थर्ड में क्या था, परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट बाइनरी में क्या था कि जो हमारा लीफ नोड का लेवल है वो सेम रहना चाहिए और एवरी नोड कंटेन करना चाहिए नोड्स, दो नोड्स। फोर्थ में क्या, बैलेंस बाइनरी, उसमें क्या था, हमने डिफरेंस चेक करा था, हाइट ऑफ सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अगर डिफरेंस बनना आता है लेस देन और इक्वल टू 1 तो वो बैलेंस बाइनरी है, और मोर देन बनाता है तो बैलेंस बाइनरी नहीं है। उसमें हमने फिफ्थ से देखा पैथोलॉजिकल बाइनरी, जो होता है एवरी इंटरनल नोड होता है कंटेन करता है ओनली वन चाइल्ड, और दो चाइल्ड कंटेन करेगा, थ्री चाइल्ड कंटेन करेगा तो वो नहीं कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिफरेंस भी देखते हैं परफेक्ट फुल बाइनरी में, परफेक्ट बाइनरी में एकदम डिफरेंस होता है, दोनों सेम होते हैं कि दो नोड ही कंटेन करने हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें लेवल नहीं देखते कि लीफ नोड का लेवल है सेम पे आ रहा है, सेम लेवल पे आ रहा है नहीं आ रहा। पर परफेक्ट बाइनरी में क्या है, लेवल देखते हैं, जो इसका लीफ नोड है वो सेम लेवल पे आना चाहिए हमारा। पर परफेक्ट फुल बाइनरी में हम लेवल नहीं देखते हैं कि लीफ नोड का लेवल जो है सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ बाइनरी क्या होते हैं। इसके बाद हम बाइनरी में आगे देखेंगे बाइनरी का ऑपरेशन क्या होते हैं, उसे कैसे परफॉर्म करते हैं, सब चीज़ देखेंगे, किसी चीज़ करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।